आंदे में चरस पींदियां ने मॉडल है आपके पास? जोड़ा बनाओ फिर, चलो भी जोड़ा लाओ। लाइटा बंद करो यार, बनाइए। मॉडल अक्सर खुश करदियां ने वो अपने आप नोते करना से। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो उनसे है ना, वो उनका नजायज फायदा उठा लेते हैं। वो देखते हैं लड़की मजबूर है, चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है। आज एक को खुश करती हैं, कल दूसरा भी वही चीज मांग लेता, परसों तीसरा भी मांगता है, और फिर किसी टाइम पे जाके सुसाइड कर लेती हैं। 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ इस टाइम। नाच नाच के दिखा रहे होते हैं व्लॉग्स के अंदर। अब इनका क्या, डांस सीख के हम भी यही करना स्टार्ट कर दें? रजबा डक्की भाई उन्होंने जानते हो? मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं जानूंगी क्यों? क्यों? YouTube पे 3 लाख का खाना खा लेते हैं, रेंट की गाड़ी ला के थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं, तीसरे दिन फिर रेंट की गाड़ी ले आएंगे। वो दिखाते थे हैं ना, शोरूम से ਕੱਢ ਦਿਆਂ। तो वो जब शोरूम से निकालते दिखाते हैं, तभी तो फिर लोग डर के जो उनसे हैं वो आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ? यकीन कर लिया मैंने बहुत जल्दी। उस यकीन ने मुझे ना डुबा दिया बिल्कुल। वो मेरा एक यकीन मेरा पूरा करियर लेके बैठ गया। कितने इश्क ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ? सुबह के टाइम प्यार, शाम के टाइम मोहब्बत, रात के टाइम इश्क, अगले दिन बेडरूम और उससे अगले दिन ब्रेकअप। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ? जब कोई इस काबिल मिल गया। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ मुखलिस हो, जान देने वाला हो, तो मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। पैसा क्या चीज है? ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਖਾਨ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਲੇ ਲੋ ਖਾਨ ਅਲੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁਫਾਜ਼ਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ देख के लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जुबान से ना थोड़ा नाम नहीं चढ़ रहा है, मुफाजा। आप एक दो दफा लेंगे तो चढ़ जाएगा। नहीं, नाम मेरी जुबान पे आ नहीं रहा क्योंकि बड़ा यूनिक जिहा नाम है ना। तो आप मुझे ही देख लें, मैं कितनी यूनिक हूँ। मेरी तरह ही मेरा नाम है, शख्सियत का शोभा देता है। हाँ, नाम बहुत प्यारा और माशाल्लाह तुसी भी बड़े प्यारे हो। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? इजी हैं? इजी हो और मैं काफ़ी बिजी भी हूँ इस टाइम। जी जी बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है। बस कुछ लोग ऐसे हैं वो बिजी रहना नहीं दे रहे। वो इसलिए बिजी रहना नहीं दे रहे कि वो सोच रहे ने कि यार ये बंदा प्रैंक करने वाला यकदम पॉडकास्ट पे आ आप गया। क्यों लोगों के बारे में सोचते हैं? अच्छा जी। जी बिल्कुल, आप क्यों सोचते हैं लोगों के बारे में? लोग तो आपको वॉशरूम में भी जीने नहीं देते। कि वाशरूम में किया पीछे आई जाते ने। नहीं, उन्हें पता होता है कि आप वॉशरूम गए हो, आपको टाइम लग सकता है, फिर भी कहते हैं इतना टाइम किधर लगा के आए हो, हालांकि उन्हें पता होता है वॉशरूम में, फिर भी पूछते हैं इतना टाइम कहाँ लगा के आए हो। अच्छा, फिर लोगों की गल्लां च ना आवां। नहीं, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो आपका दिल कहता है वो करो। अच्छा जी, साडा दिल सी के पॉडकास्ट करन दा, तो देखें आप कर तो रहे हैं। अल्लाह दा शुक्र है असां करके वहाई भी। बिल्कुल। ते मैडम जी शुरू करिए जी पॉडकास्ट। जी शुरू करें। अच्छा मैडम जी, तुसी ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ। जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिजनेस के मिड में हो गया था। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ? यकीन कर लिया मैंने बहुत जल्दी। बस मेरा एक पैशन था, मेरा विजन था कि मुझे क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, और मैंने क्लोथिंग ब्रांड बनाया भी। लेकिन किस चीज का ब्रांड? किस चीज का ब्रांड? क्लोथिंग ब्रांड था वो, कपड़ों का था। कपड़ों का? हाँ अच्छा। जी, आउटफिट्स थे उसके अंदर, वेस्टर्न भी था, ईस्टर्न भी था, पार्टी वियर्स भी थे। उसके अंदर बहुत ज्यादा कलेक्शन थी मेरी, और मेरे अपने बनाए हुए डिजाइन्स थे, और कुछ बाकी डिजाइनर्स के भी जो डिजाइन्स हैं उनसे भी इंस्पायर्ड मैंने बनाए हुए थे कुछ। तो उसमें काफी ज्यादा कैटेगरी थी। लेकिन मैंने जिस शख्स पे यकीन किया ना, वो मुझे यकीन ले डूब गया। उस यकीन ने मुझे ना डुबा दिया बिल्कुल। वो मेरा एक यकीन मेरा पूरा करियर लेके बैठ गया था कि मैंने किस तरह धोखा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किस तरह हो गया? कोई ਤੁਹਾਡਾ पार्टनर ਸੀ की सी? जी मेरे साथ ना पार्टनर था, एक बंदा मेरे साथ पार्टनर था। मैं उसका लाइव ऐसे नाम तो नहीं लूंगी, आखिर उसकी भी इज्जत है, उसका भी अच्छा, घर हले है। भी ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
देखिए ਉਸ उसको ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੀ खराब कर गया? उसको मेरी इज्जत का की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर मैं भी उसको ऐसे सबके सामने एक्सप्लेन करूंगी तो मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से मैं उसका नाम नहीं ले सकती। तो बस ऐसे ही मेरे साथ धोखा हुआ कि सारे पैसे वो लेके आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड हो गया, वहां चला गया। आपके सामने मेरा पूरा करियर, एक इंसान का करियर पूरे का पूरा हो, आप खुद सोचें, आपका सारे का सारा यूट्यूब चैनल पे जरा सा कुछ आए, आपके दिल को कैसे हौल पड़ेंगे कि आपका ये कितनी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है। ਸਾਲੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ उनकी ਸ਼ੁਰੂ रोजी ਤੋਂ रोटी लगी हुई है साथ। रोटी लगी है ਉਹ ਖਰਾਬ आप ਹੋ खुद ਜਾਏਗੀ। सोचें कि कितने ज्यादा लोग मेरे साथ अटैच थे जिनकी रोजी रोटी मेरे काम के साथ चल रही थी, ठीक है। बहुत से ऐसे घर थे जिनको लाइक मेरे मेरे देने से उनका घर चल रहा था। मेरा तो नुकसान हुआ, उनका भी साथ नुकसान हुआ, और मुझे अपने से ज्यादा उन बच्चों की, उन लोगों की टेंशन थी जिन लोगों का जो लोग मेरे से सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया। अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नत में आला मुकाम अता आमीन। करे। उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, और बेटे तो नहीं गिरते होते। और जब उन्होंने ये बात की ना, तो ये अंदर जाके लगी कि किसी ने ऐसा क्यों कहा है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, कम नहीं होती। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं अगर उन्हें मौका दो तो। बाबा ने जब ये बात बोली ना, तो बस मुफाजा के दिल पे जाके लगी, और मुफाजा ने सोचा कि गिर तो गए हैं लेकिन उठना अब खुद ही है, किसी का सहारा नहीं पकड़ना। मैडम जी एज ਤੁਹਾਡੀ बहुत कम लगती, कितनी एज है वैसे ਤੁਹਾਡੀ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल की हूँ, कम कहाँ से लगती हूँ। अब आप ऐसे भी ना कहें, कम तो नहीं लगती। अच्छा 23 साल की हैं? हाँ जी। फिर भी तो छोटी एज है ना, ज़ाहिर है लग भी छोटी रही हैं ਤੁਸੀਂ। बस ये अपने आप को फिट रखा हुआ है, बाकी अल्लाह की तरफ से सब कुछ। अल्लाह की तरफ से। जी। अच्छा कौन सा ऐसा ब्रांड था जिसको देख के आप इंस्पायर हुई कि यार मैं ए काम करा? मैं बेसिकली ब्रांड्स को देख के तो इंस्पायर नहीं हुई। मेरा अपना विजन था, मेरी अपनी सोच थी कि मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, मैंने अपना एक नाम बनाना है, जिस नाम से सब मेरे बाप को पहचाने कि ये उसकी बेटी है, ठीक है। ये उसकी बेटी है, और उसकी बेटी ने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है, अपना काम कर लिया है, बेटे भी उस मुकाम तक नहीं जा सकते जिस मुकाम पे बाप को बेटी ले गई है। तो मैं बस ये चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरा अपना शौक था कि मैंने बिजनेस ही करना है। मुझे लोगों ने बहुत मशवरे दिए, शादी हो जाती है, लड़कियां जितना मर्जी पढ़ लें, फैमिली ने बहुत बातें सुनाई, मेरे खानदान ने, कि जितनी मर्जी लड़की पढ़ ले, आखिर होनी तो शादी होती है। एमएड करके भी लड़कियां तो घर में रोटियां ही पकाती हैं। और मैंने इस बात को ना गलत साबित करना था, तो मैंने इसलिए सोच लिया कि मैंने ब्रांड बनाना है। मैंने बना भी लिया, और काफी हद तक मैं कामयाब भी हो गई थी। लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन मैंने अब फिर काफी हद तक बिल्डअप कर लिया है। मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ अब शूट्स कर रही हूँ, एज अ मॉडल वर्किंग कर रही हूँ। जब मेरे साथ धोखा हुआ ना, तो इसलिए मैं अब इस फील्ड में घुसी हूँ कि जरा पता तो चले कि इस फील्ड में धोखे की रीजन क्या है, और ये लोग क्यों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो मुझे अब काफी अच्छे अच्छे ब्रांड से ऑफर आती है शूट्स की। कई बार तो मैं भी उनको लिफ्ट नहीं कराती, मैं कहती हूँ भाई नहीं, मूड नहीं है, माइंड नहीं है। कौन कौन सा वैसे ब्रांड अभी आप एज ए मॉडलिंग कर रही हैं? मैंने सलवा कलेक्शंस के साथ काम किया है, उनका फर्स्ट शूट ही मैंने परफॉर्म किया था। उसके अलावा माहिर लंदन के साथ काम किया, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं, तो उनको एक्सपोज तो ऐसे नहीं करूंगी मैं। ये तो मेरे परमानेंट ब्रांड्स हैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, और भी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुझे ऑफर करते हैं, और मैं उनके साथ अच्छा काम भी कर रही हूँ, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है सबके साथ। नहीं सारे ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਕਿਤੇ सबके ਕਿਤੇ नाम ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखें, अगर सब कुछ इधर ही बता दूंगी तो मेरी आईडी पे कौन जाएगा। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया, बहुत से लोगों के साथ काम किया है मैंने, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सबके साथ। बहुत जी। अच्छे लोग मुझे मिले हैं, कभी बुरे भी मिले हैं, लेकिन मैंने उनको बुरा समझा नहीं। क्यों? मैंने समझा कि मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। जी अगर मैंने ये सोच लिया ना कि मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, तो फिर मुझे सब बुरे लगेंगे। तो जैसा इंसान होता है उसे अगला बंदा भी वैसा ही दिखता है। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, जी जी। ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ। अच्छा है आपके पास? तुसी ਚਲੋ भी जोड़ा लाओ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ,
बनाइए। हाँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं यार नहीं आप। बनाते हैं, फिर अगर आप पीते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं हम करते आप पीते अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, सा। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ आ, ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए ये इंसान का अपना अपना फेल होता है और ये मेरे ख्याल से सबकी पर्सनल लाइफ है, इसके अंदर घुसना भी नहीं चाहिए। पर्सनल लाइफ होती है, उनकी अपनी मर्जी है जो पी रही हैं, ठीक है, जो कर रही हैं, बहुत सी करती भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ना ही मैं कभी करूंगी। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ठीक है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਐਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ। देखें अगर मैं कर रही होती ना जी तो मैं जी, यहाँ ना होती, हाँ ये तो बात सच है आपकी। ठीक है ना। और जी अगर मैं यहाँ ना होती तो मैं फिर किसी किसी हाई लेवल पे बैठी होती ना, इस वक्त मैं भी किसी को खुश कर रही होती, किसी के साथ बैठ के उसको उसका शौक पूरा कर रही होती, फिर मेरे शौक पूरे नहीं होने थे। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ वो अप, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। वो अपना नाम नहीं बनाती, वो उस बंदे का नाम बना रही होती हैं जिस बंदे को खुश करती हैं। तो मैं तो ऐसी लड़कियों के सख्त खिलाफ हूँ फील्ड में। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮਾਡਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। दिनों वो कहती हैं हम रातों में ना नाम बना लें, अमीर हो जाएं, और आपको पता है पैसे ने आजकल सबका दिमाग खराब किया है। किसको पैसा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या पैसे? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, चाहिए है ना। ਸਾਨੂੰ तो ਵੀ बस ਚਾਹੀਦਾ। सबका माइंड पैसे ने खराब किया, तो वो कहती हैं हम रातों रात अमीर हो जाएं, और फिर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो उनसे है ना, वो उनका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। वो देखते हैं लड़की मजबूर है, चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, और उन्हें ये नहीं लड़कियों को पता होता है कि एक रात के बाद उनकी पूरी लाइफ का करियर कैसे दाव पे लग जाएगा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ऐसे ਵਾਸਤੇ। ही कोई ऊपर नहीं जाता ना। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ कोई ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ बदनाम ਦੇਖੋ, कोई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ बदनाम ਪੈਸੇ। होता है तो किसी का नाम होता है ना, ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਗਾ। तो भी किसी का नाम होगा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ सिर्फ ਵਿੱਚ ये ਤੁਸੀਂ जानने कि ये फ्रॉड क्यों हुआ मेरे साथ। फ्रॉड क्यों हुआ। जी, इस फील्ड में सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ कि पता चले कि एक दूसरे की टांग क्यों खींची जाती है, क्यों किसी को आगे नहीं आने दिया जाता। तो मैं इसलिए इस फील्ड में आई कि मैं भी देखूं कि मेरे फ्रॉड की रीजन क्या बनी है। ਦੇਖੋ ਇੱਕ और ਸਾਨੂੰ मैंने ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ हम्म ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। गोल ਅੱਗੋਂ सेट किया मैंने ਜੀ, अपना। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ तो अब ਧੋਖਾ मैं के। सीख गई हूँ ना, अब सब कुछ खुद करूंगी, ब्रांड भी लॉन्च करूंगी, उसकी मॉडलिंग भी खुद ही करूंगी, ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ खुद ही ਕੁਝ। करूंगी सब कुछ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਏ मैंने ਉਹ सोचा नहीं है, मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है। ਗੋਲ ਸੈੱਟ किया। सोचने का क्या है, इधर आप सोचो कि दिमाग में सोच लो कि यार बिरयानी खानी है, वो आप खा थोड़ी लेते हो, खाते तो आप वही हो जो सामने पड़ा होता है। हाँ ये भी बात सही है आपकी। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਲੜਕੀ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। लड़कियों को खुद पे ट्रस्ट नहीं है। जब आपको खुद पे बिलीव ही नहीं होगा तो क्या आप एक चैनल चला सकते हैं? ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। आपको खुद पे यकीन है ना कि आप ये कर सकते हैं? मैं कर सकता ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, यही बात है कि लड़कियों को खुद पे यकीन ही नहीं होता कि वो खूबसूरत हैं, ठीक है। वो समझ लेती हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा, और वो बस इसी बात पे आज एक को खुश करती हैं, कल दूसरा भी वही चीज़ मांग लेता, परसों तीसरा भी मांगता है, और फिर किसी टाइम पे जाके पछताती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो एक्टर्स सुसाइड कर लेती हैं, सुसाइड केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए तो आ रहे होते हैं कि अपनी लाइफ से वो तंग आ जाती हैं फिर। तो इस वजह से मैं सबको ये कहूंगी कि अपना नाम बनाओ, ना कि किसी के नाम की खातिर उसको खुश करते रहो। खुश करते रहो। बिल्कुल, खुद को खुश करो, खुद को। खुद वो को किस खुश तरह? करो। ये देखो अच्छे कपड़े पहन के, खुद अच्छे कपड़े कमाओ। पहन- ये भी ਤੁਸੀਂ ब्रांड ही पाया है। जाहिर सी बात है, आपको क्या लग रहा है? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ये मेरा पूरा आउटफिट मैंने जौन सा है वो 15,000 का लिया ਅੱਛਾ ਜੀ 15,000 ਦਾ। जी। ਇੱਕ और ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ 15,000 ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ गरीब क्यों होता है? क्यों होता है? गरीब गरीब क्यों होता है? गरीब गरीब क्यों होता है? अब आपने नहीं कभी सोचा?
नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा। गरीब अपनी सोच की वजह से गरीब होता है, क्योंकि उसको लगता है मैं गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मर जाऊंगा। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अच्छा, देखो, मेहनत करनी चाहिए। 2 हाथ मेरे पास हैं, जी। 2 हाथ ही गरीब लड़की के पास भी हैं। एक ही सर मेरे पास है, एक ही सर उसके पास है, फिर वो कुछ क्यों नहीं सोच सकती जो मैं सोच रही हूँ। मैडम जी, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मेरे ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ। एक बंद कमरे में रह के भी लड़की बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। और जब पेरेंट्स को नजर आ रहा होता है ना कि ये कुछ कर रही है, पेरेंट्स खुद सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली मॉडलिंग के खिलाफ थी, मेरी बैक एंड्स पे नानको दादकों में कोई बंदी ऐसी नहीं है जो ऑन स्क्रीन आकर टिकटॉक भी बना ले। किसी में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। क्यों? पेरेंट्स का दिया ही हुआ नहीं था। लेकिन मेरे बाबा ने जब देखा ना कि मेरी बेटी इस फील्ड में आगे जा रही है और उसका माइंड है, मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मामा ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं जब घर से बाहर निकलती थी ना काम के लिए कि मैं काम पे जा रही हूँ, तो मेरी मम्मा ने रात तक भी मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा कि किधर हो, क्यों? बंद आंखों का बिलीव था, उन्हें पता था उनकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी। और मैंने गलत नहीं किया, मैंने उनका नाम बनाया, अपना काम किया, उनका भी और अपना भी एक ड्रीम जो था उसको मैंने पूरा किया। और इंशाल्लाह आगे करूंगी भी, बहुत जल्द मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ दोबारा से। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੋ ਨੇ, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। हम्म ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਸਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। लेकिन अपनी मर्जी से, अगर लड़की खुद चाहती है तो वो करती है ना। अगर वो खुद नहीं चाहेगी तो अगला बंदा पागल है कि वो उसको कहेगा नहीं तुमने करना ही करना है, वो कहे नहीं करना काम मैंने तुम्हारे साथ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे कि मैं कर सकती हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस है ना, जी जी। मेरे पास से अभी सब कुछ, ये मेरा मोबाइल चला जाए, मेरे पास ये कपड़े चले जाए, मेरे पास लोकल कपड़े आ जाए, मुझे खुद पे बिलीव होगा कि मैं बना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ। अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है सोचने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, तो मैं बना सकती हूँ। मैं फिर बना लूंगी, पैसा चला गया तो मैं फिर बना लूंगी, लेकिन इज्जत चलेगी तो वो मैं दोबारा नहीं बना सकती। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? कौन नुकसान पूरा करता है आज के दौर में? नहीं, सारे वो आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं मजीद। अच्छा, कोई नहीं चाहता इस फील्ड में कि आप ऊपर आओ। देखो, अगर आप ऊपर आ गए तो मुझे कौन पूछेगा? ये भी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन पूछेगा? फर्ज कर लें आप भी मॉडल हैं, मैं भी मॉडल हूँ, ठीक है, आप मेरे बाद में आए हो, आप आ गए हो, अब आपका फेस नहीं हुआ है, प्रोड्यूसर आपको लेगा या मुझे पुराने को पूछेगा? तो मैं आपको क्यों ऊपर आने दूंगी? ये भी बात सही है। नहीं, ਤੁਸੀਂ एडे खूबसूरत हो, एडे प्यारे हो, एडे हसीन हो, ये बस बड़ी अल्लाह की देन है। स्माइल भी एडी प्यारी और सच्ची बड़े खूबसूरत हो ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। क्या प्रमोट कर रही हैं वो? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही, अच्छा, वो एक मिडिल क्लास लड़की का माइंड खराब कर रही हैं कि उनके पेरेंट्स जो उनसे है ना वो डिप्रेशन के मरीज बन जाएं, ये सोच के कि हम अपनी बेटी को 15,000 का 30,000 का जोड़ा नहीं दिलवा सकते। सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कवल है, उसने जी, जी। 30,000 का जोड़ा ईद के पहले दिन पहना है। कोई मिडिल क्लास की लड़की वो अफोर्ड कर पाएगी 30,000 का जोड़ा? वो तो बेचारी यही सोच के मर जाएगी कि यार पूरे साल में इतने पैसे जोड़ूंगी तो 30,000 बनेगा, उस 30,000 से क्यों ना मैं घर का ऑयल चीनी पत्ती पूरी कर लूं। आपने भी तो 15,000 का पहना ना, आपने बताया। मेहनत से पहना है, लोगों को गलत मशवरे नहीं दिए। तो लोगों को वो भी गलत, तो मेहनत कर रही है ना। वो देखो व्लॉग लेकिन बना। वो व्लॉग बना रही हैं, वो गलत मेहनत कर रही हैं। यही वो कोई ब्रांड चलाएं, वो लोगों में एक अच्छी चीज प्रमोट करें। वो क्या प्रमोट कर रही हैं कि खुद को शो ऑफ करो, अपना आप दिखाओ सबके सामने कैमरे पे, ठीक है, और 15,000 के सूट रोज चेंज करो और डेली बेसिस पे गरीब लड़कियों का जो है वो माइंड खराब करो ताकि वो उनके पेरेंट्स डिप्रेशन के मरीज बने और माँ बाप ये सोचे कि मैं बदनसीब बाप हूँ कि मैं अपनी बेटी को 15,000 का सूट नहीं दिलवा सकता। वो ऐसा करें, लेकिन गरीबों के बारे में भी सोचें। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ क्या ਕਿ कंटेंट है उनका? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
एग्जैक्टली वो सोने का बर्गर खा रहे होते हैं ना। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਲੌਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉੱਥੇ हर बंदा वो वहां बैठेगा, दाल चावल वाले बेचारे को कौन पूछेगा, कौन प्रमोट करेगा उसका दाल चावल? कोई भी नहीं करेगा। ये 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ गुमराह करने वाला काम में कि ऐसा जाना तो उसी कब्र में है ना, कहाँ लेके जाएंगे इतना सब कुछ? बना लें जितना भी बनाना है, कहाँ लेके जाएंगे? जो व्लॉगर्स है ना पाकिस्तान के, बड़े बड़े व्लॉगर देखे हैं आपने? रजब भट्ट हो गया, रजब भट्ट को जानती हैं? मैं नहीं जानती उसको। क्यों? मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं जानूंगी क्यों? नहीं, एडा बड़ा व्लॉगर है डक्की भाई, उन्होंने जान दे? सारों के नाम सुने हुए हैं। सुने हुए ना? बिल्कुल, सबके काम नाम कर रहे हैं, एडा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब इनका काम देखें कि हम अपना काम संभालें। हमारा तो एक विजन, हमने तो कुछ करना है। इनके व्लॉग देखते रहे एक्स्ट्रा के ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर नाच नाच के दिखा रहे होते हैं, नाच नाच के दिखा रहे होते हैं व्लॉग्स के अंदर। अब इनका क्या डांस सीख के हम भी यही करना स्टार्ट कर दें? नहीं, एडे प्यारे हो। देखो जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏਗਾ। ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ अपना कंटेंट बनाओ, नचो टपो। उन्होंने दी बीवियां भी तो तुहां देखी ही होनी है। हाँ, सब कुछ देखते हैं। तो आप भी अपने व्लॉग में अपने आप को दिखाना है। आपने ऐसे करके कैमरा पकड़े और अपने आप को ऊपर से ऐसे करके नीचे करके ऐसे करके ये देखें, ये मेरी मामा है, ये मेरी सिस्टर है। नहीं, इससे बेहतर यही है कि मैं जो वो कुछ करूं, मैं अपना ब्रांड बनाऊं, अपना बिजनेस क्रिएट करूं, ताकि मेरा बिजनेसमैन में नाम हो, ना कि मेरे पे ये तोहमत लगे कि मैं भी पाकिस्तान के बच्चे खराब कर रही हूँ। आपको पता है आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका माइंड ही नहीं है स्टडी की तरफ। ठीक है, बहुत से व्लॉगर्स हैं, मैं उन व्लॉगर्स का नाम नहीं लेना चाहती इसमें। वो कहते हैं कि बेहतर इतना पढ़ लिख के क्या करना है, ये जो स्कूल्स हैं ये तो जो है वो बिजनेस की जगह है, टीचर्स बिजनेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो उनसे है वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करके आते। तो आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चे भी कहते हैं ठीक है मोबाइल दो, गेम खेलेंगे, काम तो हमने भी नहीं करना, पढ़ना हमने भी नहीं। सारी स्टडी जो सी है ना बच्चों की, वो तबाह हो चुकी है सिर्फ इस व्लॉगिंग, इस डेली व्लॉगिंग ने। फूड व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगर 3-3 लाख के खाने दिखा रहे हैं कि भाई हम बर्गर्स खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो गरीब बच्चे कहाँ जाएं जो नहीं अफोर्ड कर सकते? वो मिडिल क्लास नहीं, वो देखन मोबाइल विच देखन एंजॉय करें उन्होंने। वो गरीबां दे बच्चे नहीं करते। जी, गरीबां दे बच्चे हाँ भी लग जाती है। किन्ना दी? उन गरीब बच्चों की हाँ लग जाती है। वो ना उन्होंने व्यू दें, वही व्यू दे रहे हैं ना, गरीब के बच्चे ही व्यू दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पब्लिक नहीं उन्हें फेमस किया। अगर हमारी पब्लिक उन्हें फेमस ना करे तो वो फेमस नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सबको ये चाहिए कि वो अपना एक विजन बनाए, अपना गोल सेट करें, ना कि किसी को देख देख के खुश हों और हसरत करें कि हम भी उस जगह पे हों। वो अब खुद को सोचें, अपना बिजनेस क्रिएट करें और कुछ बनने की कोशिश करें, ना कि इन लोगों को देख के खुद भी नॉनसेंस क्रिएट करें कि चलो भाई हम भी यूट्यूब पे नाच लेते हैं, हम भी यूट्यूब पे 3 लाख का खाना खा लेते हैं, हम भी 2 दिन के बाद रेंट की गाड़ी ला के थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं, तीसरे दिन फिर रेंट की गाड़ी ले आएंगे। जाना उसी कब्र में है सबने। अच्छा, रेंट की गाड़ियां लेके आउंदे ने? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है रोज नई गाड़ी आ रही होती है? वो दिखाते थे हैं ना, शोरूम से काटते हैं। तो वो जब शोरूम से निकालते दिखाते हैं तभी तो फिर लोग डर के जो उनसे हैं वो आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं। यही कि उठे जाके कुछ करांगे। वो फिर बाद में ये कहते हैं ना कि हम वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं जब उनका यहाँ पे कुछ नहीं बनता। अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो किसी बच्ची ने या किसी बच्चे ने, सबसे पहले क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, सोच। वो साड़ी च नहीं है, दिमाग तो साड़ी च है नहीं ना। दिमाग ही तो नहीं है। दिमाग हो तो आज का जितने पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं सारे साइंटिस्ट इंजीनियर हो। यही तो बात है, दिमाग नहीं है। टीचर्स की इज्जत ही नहीं है। टीचर्स की इज्जत करेंगे तो कुछ बनेंगे ना, पर उनको तो बनना है ब्लॉगर। वो किस तरह मतलब कुछ ने कोई करना होवे बिजनेस स्टार्ट, जिवें तुसी देखो एक ਤੁਹਾਡਾ ड्रीम है कि मैं करना है। अगर किसी को अपने बाप की मेहनत नजर आती हो ना तो वही बच्चा बिजनेस कर सकता है। अच्छा, अगर बाप की मेहनत नजर आती हो, और माँ बाप की बहुत बड़ी मेहनत होती है बच्चों को कामयाब करने में। एक माँ अपनी सारी जिंदगी लगा देती है बच्चों, बेटों को, बेटियों को पालने में, उनका खाना पूरा करती है, उनकी चीजें, उनके कपड़े धो के देती है। आप तो एक रात का भी जो उनसा है ना वो दे नहीं दे सकते माँ का।
और बाप जितनी मर्जी धूप हो, जो कुछ भी हो, उसने आपको कमा के ला के देना ही देना है। मेरी अपनी फैमिली का एक वाकया है कि हम छोटे-छोटे थे, तो मेरे बाबा की जॉब चली गई थी उस दौरान ना। तो मेरे बाबा जो है वो मज़दूरी कर रहे थे। ईंटें जिस तरह उठाते हैं, ईंटों का उनको भी इस तरह ही काम मिल गया और इतनी तेज़ धूप थी, मेरे बाबा के हाथों में छाले बन गए थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने वो काम किया क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने रात को खाना खाना है और फिर ही सोना है और मेरे बाबा ने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, अगर उसने हिम्मत नहीं हारी, मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ? तो मैंने इंशाल्लाह अपने बाबा के नाम को किसी मुकाम तक पहुँचाना है और कुछ बन के दिखाना है। और मैं लड़कियों के ज़हन से ना ये चीज़ निकालना चाहती हूँ कि शादी करके घर में रोटियाँ पकाना ही लड़की का काम होता है, नहीं। लड़की भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकती है अगर वो बनना चाहे तो, ठीक है? अपने माइंड से ये सोच निकाल दो कि आप पढ़े-लिखे नहीं हो, ये वो। नहीं पढ़े-लिखे स्टिचिंग सीखो, नहीं पढ़े-लिखे आजकल मेकअप है, स्टिचिंग है, लड़कियाँ बहुत से काम कर रही हैं, फाइन आर्ट्स में मैंने स्टूडेंट्स देखी हैं, छोटे-छोटे नग भी लगा रही होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा औरतों में बहुत ज़्यादा पैशन है काम करने का। मैं उन मर्दों से कहना चाहूँगी कि अपनी औरतों को जो है सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट दो ताकि वो कुछ कर सकें, ना कि सिर्फ़ तुम लोगों के आगे हाथ फैला-फैला के पैसे माँगे कि हाँ, मर्द ला के देगा तो वो कुछ करेंगी। औरतों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, औरतों को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, शादी से याद आया, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ? जब कोई इस काबिल मिल गया। ਕੀ ਮਤਲਬ? देखिए मेरा बिज़नेस माइंड है, तो बंदा भी मुझे ऐसा ही चाहिए जिसका बिज़नेस माइंड हो। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ बिल्कुल, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ जो ਹੋ। बिज़नेस माइंड हो ताकि हम दोनों मिलके घर के साथ-साथ बिज़नेस भी चला सकें। और मुझे अपनी फ़ील्ड का ही बंदा चाहिए। ਕਿਹੜਾ? जैसे मुझे फ़ैशन के अंदर जी जी, शौक है, फैशन का। ठीक है? तो मैं चाहती हूँ उसको भी टेक्सटाइल्स के अंदर हो। अच्छा, अगर मैं डिज़ाइन कर सकूँ, तो उसका स्टिचिंग में माइंड अच्छा हो। इस तरह होना चाहिए ना, माइंड मैच करेगा तो वाइब मैच करनी चाहिए और माइंड मैच करना चाहिए, फिर ही शादी होती है, वरना कुछ भी नहीं होता। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मुझे कोई मुखलिस मिले, व्हाटएवर वो गरीब हो, मुखलिस हो, जान देने वाला हो, तो मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। पैसा क्या चीज़ है? ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹੈ। गरीबी ज़रूर है लेकिन मुखलिस ही नहीं है, ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुखलिस ही नहीं है। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ दिमाग को तभी अंदर ही है दिमाग के, वो जाएगी तो कुछ बनेगा किसी का, वरना किसी बाप के बच्चे का भला नहीं होने वाला। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, नहीं होगा। ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ? मैंने बेसिकली अभी सोचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करनी तो सबने होती है, ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ठीक ਨੇ है? ਹੁੰਦੀ। बाकी अल्लाह ताला के फैसले हैं कि कब होती है, कब नहीं। तो ये इस बारे में तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि कब है, कब नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब तक अपना बिज़नेस नहीं कर लेती, तब तक कुछ नहीं करूँगी। और शादी भी उसी से करूँगी, जो मेरे बाबा की तरह मुझे बिज़नेस में सपोर्ट करे, घर में सपोर्ट करे, फैमिली में सपोर्ट करे, इनफैक्ट बाहर लोगों में भी सपोर्ट करे। ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ रिलेशंस ਤੁਸੀਂ में रखा क्या हुआ, आप मुझे बताएं। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं, इश्क वो रिलेशंस आजकल के आपको भी पता है क्या हैं। सुबह के टाइम प्यार, शाम के टाइम मोहब्बत, रात के टाइम इश्क और अगले दिन बेडरूम और उससे अगले दिन ब्रेकअप। ये तो इश्क है आजकल का। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, एक ਦੂਸਰਾ दिन ਦਿਨ में। ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ मोहब्बत, ਇਸ਼ਕ ਹੈ, इश्क, प्यार सब कुछ एक दिन में ਇਹ हो ਅੱਜ जाता ਦਾ है। ਇਸ਼ਕ ਹੈ। आजकल का इश्क ऐसा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? लड़कियों को देखती हूँ रोते हुए। बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं। कुछ तो मेरी अपनी दोस्त हैं, उनका यहाँ नाम तो नहीं लूंगी। अच्छा, आपकी दोस्त भी इस चक्कर में पड़ी हुई थी? बेचारियों को धोखा मिला, अब जाके समझ आई है। मैंने कहा बेटा करियर बना लो, बाद में लड़कों के चक्कर में पड़ना। और अगर इतना ही शौक है ना शादी का, तो बाइक पे बैठ के रोने से बेहतर है लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो लो। अच्छा, बिल्कुल, तो सही बात नहीं है? बंदा बाइक पे बैठ के रोने से बेहतर है कि चुप करके गाड़ी में बैठ के रो लेना। वो रोना किसी को दिखेगा तो नहीं, बाइक का रोना सारे तमाशा देखेंगे कि क्या हो रहा है। शादी करेगी गड्डी च बैठिए।
हाँ, शादी करके गाड़ी में बैठ जाए एक बार, बाद में रोती रहे बेशक अंदर बैठ के। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ऑफ कोर्स ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये आजकल की रियलिटी है, हर चीज आम हो गई है, सब कुछ देखने के बाद भी लड़कियां अंधी हैं, लड़के फायदा उठा रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ लड़के ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ लड़के ਵੈਸੇ। कितने ज्यादा जॉबलेस हैं आपको भी पता है। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਹਸੀਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ हसीनों को ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। तो हसीन प्रपोजल तो बहुत आए हैं, ऐसी बात तो नहीं है भाई। ਅੱਛਾ ਜੀ, प्रपोजल तो बहुत आए हैं, बस आज तक किसी का एक्सेप्ट नहीं किया, ਕਿਉਂ? क्योंकि मेरे लिए इज्जत बहुत चीज है। अगर इज्जत। मैं रिलेशनशिप में आऊंगी, वो चीज पब्लिक होगी, मेरा एक नाम है, मैं बहुत से बड़े ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। उनके अंदर जब नाम आएगा कि भाई ये बंदी रिलेशनशिप में है और इसने अपना ब्रांड चलाया, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन्होंने कहना है ये है, इसका रिलेशनशिप है इसके साथ, तो नाम तो खराब हो गया। नहीं, बड़ी मॉडलों का होता है ना, बड़ी जितनी भी जिस तरह आप मॉडल है, कई मॉडल जो है लेकिन ना। उन मॉडल्स का सिर्फ काम होता है किसी के अंडर रह के काम करना और अपना नाम बनाना। मैंने किसी के अंडर काम किया है एक्सपीरियंस लेने के लिए, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। अच्छा, इसलिए इश्क भी नहीं किया? करना भी नहीं है। अच्छा, शादी वैसे कब तक ज़ेन है आपका? उन्हीं देर शायद कोई बैठा रहे। जब मेरी मामा का दिल करेगा, ये फैसला उन पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये मामा जी करेंगे? ये तो मामा जी करेंगी, अच्छा जी, मामा जी क्योंकि करें बाबा अगर बाबा होते तो बाबा मामा दोनों मिलके करते, जी जी। लेकिन अब बाबा नहीं है, तो ये फैसला मेरी मामा के हाथ में है। जहाँ मामा कहेंगी मैं आंखें बंद कर लूंगी। क्यों? माँ बाप के फैसले बहुत अच्छे होते हैं, जी। कभी आपका दिल दुखने नहीं देते, और जितने आपके खुद के फैसले होते हैं ना, वो सारे 2 दिन की मोहब्बत होती है, और तीसरे दिन ना स्लीपिंग पिल्स खा खा के लड़कियां सो रही होती हैं और उधर नशों पे लड़के लगे होते हैं। ये चल रहा है आजकल। आपको तो पता होगा, दुनिया है, सब चलता है। नहीं, मैं तो इस बंद कमरे च ही रहिंदा जी हुण, क्योंकि मैं फस गया इस बंद कमरे च ही। बाहर निकला करे ना, हवा खाएं थोड़ी सी। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कितने दिन लगे वैसे आपको ये सब सर्च करने ਇਹ में? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ जी, ਕਿਤੇ मुझे ਕਾਲ बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम था कि मुझे बहुत सेफ तरीके से कॉल आई, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी कहीं लीक नहीं हुई, और मैं सेफ तरीके से यहाँ पर भी मैं पहुँच गई, और आप लोग सेफ तरीके से मुझे वापस भी भिजवा देंगे, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। जी जी, आप अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम सेफ तरीके ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜ ਗਏ ਨੇ बिल्कुल ऐसा ਪੋਡਕਾਸਟ ही है। ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट ऐसा समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और लोगों को कुछ अच्छा बता सकूँ, और आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा बात करके। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। मॉडल्स बुरी नहीं होती, उन्हें बुरा बना देते हैं। अब वो बेचारियों को काम की कमी होती है, और उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम काम नहीं कर सकती, और लोग उनका फायदा उठा जाते हैं। यही उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो कोई उनका फायदा उठा ही नहीं सकता। जी जी जी। तो मॉडल्स खुद बुरी नहीं होती, बस उनकी सोच छोटी होती है। तो अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, जी जी। अपना विजन बड़ा रखना चाहिए। तो अपनी सोच को बड़ा रखो ताकि कुछ बड़ा कर सको। ये ऐसे मेहनत जरूरी है ना, मेहनत भी तो करनी है। सोच बड़ी होगी तो आप उसमें मेहनत कर सकते हो ना। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने इस कप को उठा के पीना है, ठीक है, अगर आप इस पे वजीफे पढ़ते जाओ, पढ़ के फूकते जाओ कि अभी आपके मुंह में चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। तो मॉडल्स ना ये सोच लेती हैं कि सब कुछ खुद ही मिल जाएगा, वो उठा के अपने तक लेके आनी होती है, और वो इतनी सकत नहीं करती, वो किसी को खुश कर देती है और उनका काम हो जाता है, और एक टाइम में जाके रोती हैं बेचारी। एक टाइम में रोती है। बस लड़कियों को मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह लड़कियों को देखो, मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल देखो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ बिल्कुल। ਆ अपना नजायज फायदा किसी को नहीं उठाने देना चाहिए, जी जी। और एटीट्यूड में रह के काम करना चाहिए, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना चाहिए। काम अगला देता है दे, नहीं देता काम बहुत है। लड़कियों को बिल्कुल, लड़कों को भी काम बहुत है अगर करें तो, लेकिन आजकल के लड़के भी हड्डाराम मैंने देखे हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ, 4 ਚਾਂਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Village.